चलिए बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट को हम आई के साथ डिनोट करते हैं और जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो हमेशा एक फंक्शन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ आर के साथ डिनोट किया है मैंने, स्मॉल आर के साथ। हाउ इट इज़ पॉसिबल, देखो कहीं पर भी पैसा लगाते हो, चाहे बैंक में पैसा डालते हो, इन्वेस्ट करना उसे कहते हैं। तो बैंक में भी पैसा तभी डालोगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा। शेयर्स में भी पैसा तभी लगाओगे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा। तो व्हाट आई मीन टू से इसकी इन्वेस्टमेंट टोटली किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इसीलिए इन्वेस्टमेंट इज़ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। दो तरह की इन्वेस्टमेंट हमारी इकॉनमी में होती है, एक होती है इंड्यूस्ड और एक होती है ऑटोनोमस। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो आपकी इनकम के साथ साथ बढ़ती जाती है। ठीक है, ऐसी इन्वेस्टमेंट मतलब आपकी इनकम बढ़ रही है, आप इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि आप और से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो पहली बात ये भी याद रखनी है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लोग करते हैं, मतलब हमारे जैसे लोग। तो ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है कि आपकी इनकम जितनी मर्जी हो, ये इन्वेस्टमेंट फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एनुअल बजट में साल की शुरुआत में बता दिया जाता है कि हमने ये खर्चा करना है, चाहे साल में देश को जितना मर्जी प्रॉफिट हो जाए, पर वो इन्वेस्टमेंट हमारी फ़िक्स रहती है। ऐसे खर्चे गवर्नमेंट करती है और ये वेलफेयर के लिए किए जाते हैं, इसलिए इसको ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए दोबारा कीन्स का नाम यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। कीन्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिर्फ ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे और हमें इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, स्पेशली जब हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं बात करना चाहूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका बिहेवियर कैसा होता है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट होती है बेटा, ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है, मैंने आपको बोला, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, पर जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो मैंने आपको ये भी बताया कि हमने इन्वेस्टमेंट लेनी है ऑटोनमस, जो कि बिल्कुल फ़िक्स रहेगी। इसका मतलब यहाँ चाहे 30 नंबर लो, 20 लो, 60 लो, कोई भी नंबर लो, वो हर लेवल पर फिक्स ही रखनी है आपने, बिकॉज वी आर टेकिंग दी ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट एंड इट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द इनकम लेवल। फाइन, अब इनकम इंसान की ज़ीरो है तो कंजम्पशन तो वैसी ही रहेगी, 60 तब भी रहेगी। कंजम्पशन जैसी मर्ज़ी वैल्यूज़ की लो, सिर्फ एक ही लेवल से उसको इंक्रीज़ करना है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट लेवल से इंक्रीज़ करना है, चाहे ये गैप 70 का हो चाहे 60 का हो। तो लर्न करने वाली इसमें कोई बात नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है। और इनकम तो आपने कंटिन्यूसली बढ़ानी ही है, चाहे 100 के गैप से बढ़ाओ चाहे 50 के गैप से बढ़ाओ। इन्वेस्टमेंट अब 60 क्यों ली मैंने, इसका एक कारण है बेटा। यहाँ पे कारण ये है कि जब हम डायग्रामेटिकली इसको शो करते हैं तो हमें काफ़ी आसानी रहती है। अगर हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट सेम दोनों डिजिट्स ले लें, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि जब मेरी इनकम ज़ीरो थी तो शायद मैंने 60 रुपीज़ या तो कंज्यूम कर लिए या फिर कहीं पर इन्वेस्ट कर लिए। ठीक है, पुरानी सेविंग्स में से निकाल कर। तो ये भी हो सकता है, इसीलिए पहले लेवल पे जो भी आपने वैल्यूज़ लेनी है दोनों की सेम ही लेना। ठीक है, और उसके बाद एग्रीगेट डिमांड, मैंने आपको बोला दो कंपोनेंट्स की जोड़ होता है सी प्लस आई। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद आपके पास एग्रीगेट डिमांड निकल आएगी। और इसका बिहेवियर भी कैसा होगा, ये भी बिल्कुल कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज़ होगी। ऐसा क्यों होगा बेटा, क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में जो बदलाव आ रहा है वो सिर्फ इसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से नहीं आ रहा, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर डायग्रामेटिकली हम शो करें एग्रीगेट डिमांड में, यहाँ पर इनकम, यहाँ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कर्व्स एज वेल एज एडी तीनों चीज़ें दिखानी, तो तीनों चीज़ें लिख दो। यहाँ पर मैंने क्या दिखाया, इन्वेस्टमेंट ये फिक्स है 60, और कंजम्पशन कहाँ से बढ़ रही है, 60 से ही सीधा ऊपर जा रही है। बिल्कुल ऐसे आपने दो कर्व्स बना दिए। अब इन दोनों कर्व्स को जोड़ने से आपको मिलेगा एडी का कर्व। एडी क्या लिया है, 120, तो इसका मतलब 60 के ऊपर कोई पॉइंट पे एडी लेना है आपने। और एडी का बिहेवियर कैसा है, बिल्कुल कंजम्पशन जैसा। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ से आपने बिल्कुल सी के पैरेलल एक कर्व बनाना है, दिस इज़ एडी कर्व एंड इट इज़ द टोटल ऑफ सी प्लस आई। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि
difference between AD and C, या why the curves of AD and C are parallel to each other? तो इसका रीज़न है बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट का ये जो गैप है ये भी बिल्कुल कांस्टेंट है, इसीलिए C और AD में जो डिफरेंस है वो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि AD और C में से माइनस करो, क्या निकलेगा? इन्वेस्टमेंट ही निकलेंगी, तो वो कांस्टेंट है, इसीलिए ये बिल्कुल पैरेलल एक दूसरे के लाई करते हैं। ठीक है, सो दिस कंक्लूड्स द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई।